हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ एजुकेशन। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की। आप जानते हैं आपके डिफरेंशिएशन को चार पार्ट में बांटा गया: अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन। आज की इस क्लास में हम लोग अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, क्योंकि बिना अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन का ना ही ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ना ही अलजेब्रिक और ना ही लॉगरिथमिक। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन में यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसमें पहला ही आपका फॉर्मूला यह मिलेगा कि डिफरेंशिएट x क्या होता है, तो बोलेंगे डिफरेंशिएट x क्या होता है, dx। अगर बोलेगा डिफरेंशिएट y तो डिफरेंशिएट y क्या होगा, dy। अगर बोल देगा कि डिफरेंशिएट थीटा क्या होगा तो हम बोलेंगे d थीटा। यानी वेरिएबल अगर अकेले हो, वेरिएबल क्या हो, अकेले, तो डिफरेंशिएट करते समय ब्रैकेट को हटा देते हैं। पहला लिखेंगे क्या, यदि वेरिएबल अकेले हो तो डिफरेंशिएट करते समय ब्रैकेट को हटा देते हैं। जैसे पहला देखिए, यहां देखिए वेरिएबल क्या है, अकेले, तो डिफरेंशिएट करते समय ब्रैकेट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। आप वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है नहीं जानते हैं तो आप देखिएगा, एक वीडियो हम डाल चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, पहले उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ। दूसरा देखते हैं, अगर पूछ ले डिफरेंशिएट 3, डिफरेंशिएट 7, डिफरेंशिएट 5, ऐसा पूछे तो देखिए यहां पे बोलेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यदि वेरिएबल अकेले हो तो डिफरेंशिएट करते समय ब्रैकेट को हटा देते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। इसे लिखेंगे, चलिए इसे आगे देखते हैं। यहां पे ऐसा अगर आ जाए कि डिफरेंशिएट 3x, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट गुणा में, वेरिएबल और कांस्टेंट कहां गुणा में, वेरिएबल गुने कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए कि वेरिएबल और कांस्टेंट किसमें हो, गुणा में, तो कांस्टेंट को बाहर निकालना है। कांस्टेंट को कहां निकालना है, बाहर निकाल लेना है और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। यदि वेरिएबल और कांस्टेंट गुणा में हो तो कांस्टेंट को कहां निकालना है, बाहर, और वेरिएबल को क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट। जैसे इस पे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि डिफरेंशिएट 7x क्या हो, तो 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कहां निकालेंगे, बाहर, और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पे बोलेंगे 7dx। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे डिफरेंशिएट 3x, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 3 क्या है, कांस्टेंट, 3 को कहां निकालेंगे, बाहर, वेरिएबल को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट x क्या होता है, dx होता है। किसी को दिक्कत नहीं। इसी में क्वेश्चन अगर ऐसा दे दे कि डिफरेंशिएट v बटा में c, यानी वेरिएबल के बटा में कांस्टेंट, वेरिएबल के बटा में क्या हो, कांस्टेंट, इसमें भी वही नियम रहेगा, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और वेरिएबल को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट अगर गुणा में हो या भाग में हो, कांस्टेंट को कहां निकालेंगे, बाहर, और वेरिएबल को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। जैसे क्वेश्चन ऐसा है, डिफरेंशिएट x बटा में 3, तो देखिए 3 कांस्टेंट है तो 3 को कहां निकालेंगे, बाहर, ऊपर 1 होगा नीचे 3 है, तो 1/3 क्या था, कांस्टेंट बाहर निकालिए, बचा कौन, डिफरेंशिएट x, और डिफरेंशिएट x क्या होगा, dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx। चलिए लिखेंगे इसे। चलिए, तो अभी तक हम लोग चार बात देखे। यदि वेरिएबल अकेले हो तो डिफरेंशिएट करते समय ब्रैकेट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यदि वेरिएबल और कांस्टेंट गुणा में हो तो कांस्टेंट को कहां निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, और वेरिएबल को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट। यह भी देखें कि वेरिएबल के भाग में कौन था, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को क्या निकाले, बाहर, और वेरिएबल को क्या कर दिए, डिफरेंशिएट। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो 3 बटा में x, इसे बनाने का तरीका अलग होगा, जिसे हम लोग ब्रह्मास्त्र के फॉर्मूला में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए वेरिएबल के बटा में अगर कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर निकाल के बनाते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट के भाग में वेरिएबल हो तो इससे हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल के बनाते हैं नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट यह देखेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट अगर जोड़ या घटाव में रहे तो क्या करें। वेरिएबल तथा कांस्टेंट जोड़ और घटाव में रहे तो क्या करें। जैसे क्वेश्चन ऐसा है, डिफरेंशिएट x प्लस y प्लस 6,
x प्लस वाई प्लस 6। तो यहाँ पे डी मतलब समझिए डॉक्टर साहब, डी मतलब डॉक्टर साहब। गांव में आप देखे होंगे झोला छाप डॉक्टर, कि डॉक्टर क्या करते हैं, गांव में इलाज करते चलते हैं, वो रास्ता को बदलते नहीं। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस से रहेगा, अगर माइनस रहता तो माइनस हो जाता। तो देखिए डॉक्टर साहब पहले कहाँ जाएंगे, x के पास, फिर डॉक्टर साहब y के पास, फिर डॉक्टर साहब 6 के पास। आप जानते हैं वेरिएबल अकेले हो तो उसका डिफरेंशिएट करते समय क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं। तो डिफरेंशिएट x dx, डिफरेंशिएट y dy, और 6 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन g, तो इसका आंसर क्या होगा dx प्लस dy। अगर क्वेश्चन ऐसा दिखे कि डिफरेंशिएट 3x प्लस का y और माइनस का 6, तो यहाँ डॉक्टर साहब पहले कहां 3x के पास, फिर डॉक्टर साहब y के पास, यहाँ माइनस है तो माइनस डॉक्टर साहब 7 के पास। आप जानते हैं कि वेरिएबल आप कांस्टेंट किस में हो, गुणा में। कांस्टेंट को कहां निकालेंगे, बाहर, वेरिएबल को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बाय dy होता है। 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 3 है डिफरेंशिएट x dx प्लस dy। किसी को दिक्कत नहीं, इसे उतारिए। चलिए आगे देखते हैं। इसी में आपसे एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा कि डिफरेंशिएट 3x माइनस का 5y प्लस का 8। इस क्वेश्चन को बनाएं। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डॉक्टर साहब पहले 3x के पास, माइनस है तो माइनस, फिर डॉक्टर साहब कहां 5y के पास, प्लस है तो प्लस, डॉक्टर साहब कहां 8 के पास। 3 कांस्टेंट है, 3 को कहां निकालेंगे, बाहर, और डिफरेंशिएट x माइनस 5 क्या है कांस्टेंट, कहां निकालेंगे, बाहर, डिफरेंशिएट y प्लस 8 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन g। यहां 3 को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएट x क्या होगा, dx होगा, माइनस 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट y dy, अब प्लस 0 है तो प्लस g। किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग ब्रह्मास्त्र देखेंगे। अभी तक सिंपल था कि जोड़ में रहे या घटाव में रहे तो डॉक्टर साहब उसके पास चले जाए। अब हम लोग ब्रह्मास्त्र के देखेंगे। ब्रह्मास्त्र का 4 फार्मूला है, चारों फार्मूला अगर आप जान जाते हैं तो अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन आपके हाथ में होगा। तो चलिए इसे छापेंगे, इसके बाद हम ब्रह्मास्त्र को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो ब्रह्मास्त्र नंबर 1 क्या है उसे हम लोग देखते हैं। ब्रह्मास्त्र नंबर यह कहता है डिफरेंशिएट f के पावर p यदि वेरिएबल के पावर कांस्टेंट हो। वेरिएबल के पावर क्या हो, कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है पावर इनटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन। यदि वेरिएबल के पावर में क्या हो, कांस्टेंट, यानी पावर फंक्शन का फार्मूला हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर इनटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन। इस फार्मूला को क्या करना है, घोंक जाना है, मतलब रट जाना है। इसको हम वर्ड के रूप में लिख देते हैं। कैसे याद रखेंगे, पावर इनटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन इसे कैसे याद रखेंगे, पावर इनटू फंक्शन विद ब्रैकेट पावर -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन। इस फार्मूला को आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए इस पर अब हम क्वेश्चन देखें। जैसे क्वेश्चन ऐसे दे कि डिफरेंशिएट x के पावर 3, इसे कैसे बनाएंगे, तो फार्मूला क्या है, पावर इनटू फंक्शन कौन है, जो अंदर वाला रहता है, फंक्शन विद ब्रैकेट पावर -1, तो पावर था 3 -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन कौन है, x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² dx, क्योंकि देखिए 3 में से 1 क्या कितना होगा, 2, और डिफरेंशिएट x आप पढ़े कितना होगा, dx। इसका एक और तरीका याद रखने का है, जो कपार है उसको नीचे उतारिए, जो कपार है उसे कहां उतारिए, नीचे, और जितना है उसमें 1 कम कर दीजिए। कपार पर 1 क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो 3 को था तो क्या बोलेंगे, 1 को, अंदर वाले को क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएट। चलिए इसे छापेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं।
जैसे क्वेश्चन ऐसा ले कि डिफरेंशिएट x के पावर 10 क्या हो, तो देखिए यहाँ पे पावर को नीचे उतारेंगे और फंक्शन में पावर में से कितना कम कर देंगे, 1 कम कर देंगे, पावर इनटू फंक्शन विद ब्रैकेट पावर माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन 10 इनटू x के पावर 10 में से 1 जाएगा तो 9 और डिफरेंशिएट x dx, यानी लिखेंगे 10x के पावर 9 dx। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा दे डिफरेंशिएट x के पावर 7, तो क्या लिखेंगे 7 इनटू x के पावर 7 माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएट x पावर इनटू फंक्शन विद ब्रैकेट पावर माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन, इसे लिखेंगे 7 x के पावर देखिए 7 को इससे में से ये हो जाएगा 6 x के पावर 6 और डिफरेंशिएट x dx। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि डिफरेंशिएट x के पावर 5 क्या होगा। चलिए इसे छापेंगे। चलिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुते बार पूछा गया कि डिफरेंशिएट रूट x क्या होगा, डिफरेंशिएट रूट x क्या होगा, तो इसे क्या लिखेंगे देखिए डिफरेंशिएट x, रूट का मतलब पावर में 1/2, रूट का मतलब पावर में 1/2, अब फॉर्मूला क्या होता है पावर इनटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन। चल यहां तो 1/2 x के पावर देखिए 1/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा -1/2 और डिफरेंशिएट x कितना होगा dx। अगर यहां तक भी छोड़ देते हैं तो आपका आंसर क्या होगा सेम। अगर आगे बढ़ाना है तो क्या लिखेंगे 1/2, देखिए ऊपर है x के पावर 1/2, नीचे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर प्लस 1/2, ऊपर है माइनस में तो नीचे आ गया प्लस में और डिफरेंशिएट x तो dx है 1/2, x के पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं रूट x, x के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट x और यहां पे dx, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट x dx, इसे लिखेंगे। चलिए यहां देखें इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रूट अंडर 5x प्लस 7, रूट अंडर 5x प्लस 7 इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट 5x प्लस 7, यहां पे जरा देखेंगे रूट का मतलब क्या होगा, रूट का मतलब पावर में 1/2, इसे क्या लिखेंगे पावर इनटू अंदर वाला सब क्या कहलाता है फंक्शन कहलाता है, तो पावर इनटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन, फंक्शन कौन है 5x प्लस 7। आगे बढ़ाएंगे 1/2, यहां देखिए 5x प्लस 7, 1/2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -1/2। अब यहां देखिए आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब जोड़ या घटाव में हो तो पहले कहां जाएगा इसके पास फिर इसके पास, तो डॉक्टर साहब पहले गए 5x के पास, फिर डॉक्टर साहब कहां गए 7 के पास। या ख्याल रखेंगे अगर 2 से ज्यादा का डिफरेंशिएट करना हो तो यहां ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे 1/2, यहां देखिए ऊपर है 5x के प्लस 7 के पावर 1/2, नीचे आएगा तो प्लस में 1/2 और 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट, तो एक लाइन हम कम कर रहे हैं, यहां पे डायरेक्ट नीचे इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 5x प्लस 7, क्योंकि ऊपर है पावर माइनस में, नीचे आएगा तो प्लस में और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट। अब यहां आप जानते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों क्या गुना, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर और डिफरेंशिएट x क्या हो जाएगा dx प्लस 7 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा g। इसे अगर हम आगे लिखें तो यहां पे 5 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 5/2 रूट 5x प्लस का 7 और यहां है dx। हमें उम्मीद है यह समझे होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे रूट अंडर 3x प्लस का 3। चलिए तो यह जो क्वेश्चन था ब्रह्मास्त्र नंबर 1 से था, अब हम लोग ब्रह्मास्त्र नंबर 2 से देखेंगे। ब्रह्मास्त्र नंबर 1 क्या था डिफरेंशिएट f के पावर p यानी पावर फंक्शन का क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मास्त्र नंबर 2। चलिए ब्रह्मास्त्र नंबर 2 क्या है इसे देखते हैं।
तो ब्रह्मास्त्र नंबर 2 है डिफरेंशिएट f गुने s, मतलब दो वेरिएबल गुना में हो तो उसे डिफरेंशिएट कैसे करें। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर। क्या बोलेंगे, फर्स्ट फैक्टर जू का मतलब समझते हैं, जू का मतलब होता है जैसे को तैसे, मतलब जैसे है वैसे। तो फर्स्ट फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर। मतलब देखिए क्या हम यह बोले कि अगर दो वेरिएबल गुना में हो तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर। मतलब देखिए पहले वाला जैसे वैसे छोड़ देना, दूसरा वाला क्या करना डिफरेंशिएट, गुना का चिन्ह है तो यहाँ प्लस है, और यहाँ देखिए यहाँ पहला वाला को छोड़िए जैसे कहते हैं यहाँ क्या करना है, दूसरा वाला को जैसे कहते हैं छोड़ देना और पहला वाला को क्या कर देना डिफरेंशिएट करना। इसे छापेंगे तब हम क्वेश्चन करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, कि डिफरेंशिएट 3x गुने y, डिफरेंशिएट 3x गुने y, या भी 3 को हटाते ऐसा डिफरेंशिएट x गुने y। तो इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर x है तो जू का सेकंड फैक्टर कौन y, फर्स्ट फैक्टर जू का डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर। x यहां है डिफरेंशिएट y dy प्लस y डिफरेंशिएट x क्या होगा dx। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा दे कि डिफरेंशिएट 3x into y, डिफरेंशिएट 3x into y, तो इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर। या एक और कर सकते थे, 3 कांस्टेंट था पहले ही बाहर निकाल सकते थे, ऐसे भी बनाएंगे दिक्कत नहीं। फर्स्ट फैक्टर जू का इसे मानिए फर्स्ट फैक्टर, इसे मानिए सेकंड फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर जू का डिफरेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड फैक्टर जू का डिफरेंशिएट फर्स्ट, 3x डिफरेंशिएट y dy प्लस y 3dx। 3 क्या है कांस्टेंट, कहां निकालेंगे बाहर, और डिफरेंशिएट x क्या होगा dx। इसे लिखेंगे 3x dy प्लस 3y dx। यहां 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा x dy प्लस y dx। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए यहां नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि डिफरेंशिएट रूट x गुने y, डिफरेंशिएट रूट x गुने के y, तो यहां पे फर्स्ट फैक्टर इसे मानेंगे, सेकंड फैक्टर इसे मानेंगे। क्या होगा फर्स्ट फैक्टर जू का डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर। आगे देख लीजिए रूट x है डिफरेंशिएट y dy प्लस y। आप देखिए रूट x को डिफरेंशिएट करने के लिए हम सिखाएं, रूट x मतलब ये पावर फंक्शन आ गया, पावर फंक्शन रूट का मतलब पावर में 1/2। यहां देखिए रूट x dy प्लस y, यहां पे 1/2 है, पावर फंक्शन से क्या होगा पावर इनटू फंक्शन विद ब्रैकेट पावर माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन रूट x dy y 1/2। देखिए हम दो लाइन यहां कम कर रहे हैं, x के पावर 1/2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -1/2
और ऊपर है -1/2, नीचे आएगा तो +1/2 और 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट, तो इसे नीचे लिख देंगे रूट x और डिफरेंशिएट x का हो जाएगा dx। यही इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा। एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे कि डिफरेंशिएट रूट x इंटू रूट y क्या होगा। चलिए तो अब हम लोग ब्रह्मास्त्र नंबर 3 को देखते हैं। यह था कि दो वेरिएबल गुना में है, अब हम देखेंगे दो वेरिएबल भाग में हो तो उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र नंबर 3 क्या है। डिफरेंशिएट f बटा में s, यानी कि दो वेरिएबल किस में हो भाग, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड फैक्टर जू का तो डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर जू का तो डिफरेंशिएट सेकेंड फैक्टर बटा में सेकेंड फैक्टर का होल स्क्वायर। भाग में है तो यहाँ माइनस, अगर गुना में था तो प्लस। यहाँ पे क्या करना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट पहले वाले में कर देना है, दूसरा वाले को छोड़ देना है माइनस। इसमें क्या करना है, दूसरा नंबर में है तो दूसरा वाला को डिफरेंशिएट करना है और पहले वाला को क्या कर देना है छोड़ देना है, और बटा में सेकेंड फैक्टर का होल स्क्वायर। इसे कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट फैक्टर जू का इनटू नहीं, यहाँ पे सेकेंड फैक्टर जू का तो डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर जू का तो इनटू डिफरेंशिएट सेकेंड फैक्टर बाय सेकेंड फैक्टर का होल स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन जरा देखते हैं कि डिफरेंशिएट x बटा y क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सेकेंड फैक्टर जू का डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर, मतलब दूसरा जैसे तैसे छोड़ दिया और पहला वाला क्या करेंगे डिफरेंशिएट माइनस दूसरा वाला में क्या करेंगे पहला वाला जैसे तैसे छोड़ देंगे और दूसरा वाला क्या करेंगे डिफरेंशिएट, अब बटा में सेकेंड फैक्टर का होल स्क्वायर। y डिफरेंशिएट x क्या होता है dx माइनस x डिफरेंशिएट y dy और बटा में नीचे क्या हो जाएगा y। चलिए इसे आप लोग छापेंगे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा देखे कि डिफरेंशिएट x प्लस 2 बटा में x, कि इसे क्या करें डिफरेंशिएट करें, तो ऊपर वाला को क्या कहेंगे फर्स्ट फैक्टर, नीचे वाला को सेकंड फैक्टर। इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फैक्टर जू का इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर जू का तो इनटू डिफरेंशिएट सेकंड फैक्टर, अब बटा में सेकंड फैक्टर का होल स्क्वायर। सेकंड फैक्टर कौन है x, तो x का होल स्क्वायर x। आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब अंदर जाएंगे प्लस में, तो डॉक्टर साहब पहले कहां में x के पास, फिर डॉक्टर साहब 2 के पास, अब यहां माइनस है तो माइनस x प्लस 2 डिफरेंशिएट x क्या होता है dx होता है, बटा में कौन है x स्क्वायर। इसे आगे बढ़ाएंगे x, यहां देखिए डिफरेंशिएट x क्या होगा dx और दो क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस क्या हो जाएगा x प्लस का 2 और dx है तो dx, अब बटा में क्या हो जाएगा x। यहां से क्या लिखेंगे कि x dx माइनस x प्लस 2 dx बटा में x। इसे आप यहीं तक क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं कि dx यहां भी है dx यहां भी है, dx दोनों में से क्या लेंगे कॉमन लेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग छापी और यह क्वेश्चन हम दिए x माइनस का 7 अब बटा में y प्लस का 5। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मास्त्र नंबर 4 को कि ब्रह्मास्त्र नंबर 4 क्या होता है। तो ब्रह्मास्त्र नंबर 4 होता है डिफरेंशिएट 1 बटा में f, यानी कांस्टेंट के बटा में वेरिएबल। कांस्टेंट के बटा में क्या हो वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कांस्टेंट बाय वेरिएबल का होल स्क्वायर, माइनस कांस्टेंट बाय वेरिएबल का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट वेरिएबल। यदि कांस्टेंट के भाग में वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कांस्टेंट बाय वेरिएबल का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट वेरिएबल। जैसे क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे डिफरेंशिएट 3 बटा में x, तो 3 क्या है कांस्टेंट और x क्या है वेरिएबल, यानी कांस्टेंट के भाग में कौन है वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कांस्टेंट बटा में वेरिएबल का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट वेरिएबल। वेरिएबल कौन है x, तो लिखेंगे x। अब देखिए -3 बटा में x स्क्वायर और डिफरेंशिएट x क्या होगा dx। अगर क्वेश्चन ऐसा है
डिफरेंशिएट x बटा में 3, तब बताइए क्या यह कांस्टेंट के भाग में वेरिएबल है? कांस्टेंट के बटा में वेरिएबल नहीं, यह वेरिएबल बटा में कांस्टेंट। और इसे सिंपल तरीका से हम लोग जब बनाते हैं कि कांस्टेंट को कहां निकालिए, बाहर, और वेरिएबल को करिए डिफरेंशिएट। तो दोनों क्या है, एक ही जैसा लग रहा है लेकिन एक है नहीं, यानी हर उजला दिखने वाला चीज दूध नहीं होगा, फेविकॉल भी हो सकता है। तो सोच समझ के पीना। चल यहां नेक्स्ट क्वेश्चन हम जरा देखते हैं। चल क्वेश्चन अगर ऐसा दे कि डिफरेंशिएट 5 बटा में x स्क्वायर, देखिए कांस्टेंट वेरिएबल, तो क्या होगा माइनस कांस्टेंट बटा में वेरिएबल का होल स्क्वायर, तो वेरिएबल है x स्क्वायर, इस पर भी क्या होल स्क्वायर, स्क्वायर तो पहले से था और फार्मूला से होता है स्क्वायर कि माइनस कांस्टेंट बाय वेरिएबल का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट वेरिएबल, वेरिएबल कौन है x स्क्वायर। अब देखिए -5 बटा में x के पावर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x dx, जो कटने वाला उसे काटेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना के 10, नीचे x के पावर 4 ऊपर कितना है x, तो नीचे बच जाएगा x के पावर 3 और यहाँ क्या लिखेंगे dx। इस क्वेश्चन को आप लोग छापेंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे कि डिफरेंशिएट 6 बटा में x स्क्वायर क्या होगा। चलिए आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन में हम लोग जितनी भी बात बताएं आपको समझ आया। खास करके ब्रह्मास्त्र का ये जो चारों फार्मूला है, चारों फार्मूला को क्या कर जाना है, घोंक जाना है। अभी हम केवल डिफरेंशिएशन में अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन का बेसिक आपको नॉलेज दिए हैं कि आपको डिफरेंशिएशन का ज्ञान हुआ है। बाकी हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे।